2000 साल قبل अफलातून ने पहली मर्तबा तसव्वुराती शहर अटलांटिस का तज़किरा किया था, जो कदीम ज़माने में ही तबाह हो गया था। इसके बाद से ही ये शहर मुहक्किकीन की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। अफलातून ने एक ऐसे शहर के बारे में लिखा है जो बहुत तरक्की याफ्ता था और दौलत और इंतहाई खूबसूरत कुदरती मनाजिर से माला माल था। उन्होंने नाकाबिले यकीन वज़न की चट्टानों के ज़रिए इंतहाई ऊंची और नफीस इमारतें बना ली थीं। उन्होंने शीशों से तवानाई हासिल करने का तरीक़ा बना लिया था। उनके माल बरदार तिजारती बहरी जहाज़ सारी दुनिया में जाते थे और उनके शहर सोने चांदी और दूसरी कीमती अशिया से भरे हुए थे। इस शहर के बारे में ये बहस आम है कि अगर ये शहर था तो किस जगह था। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये शहर क्यूबा के नज़दीक था, जबकि कुछ का कहना है कि ये शहर अटलांटिक ओशन के दरमियान वाक़े था। अचानक उनके उरूज को ज़वाल ने आ लिया और ऐसा सालों और महीनों में नहीं बल्कि दिन के एक हिस्से में हो गया। उनकी हैरान कुन तरक्की और उरूज ने ही उनको खा लिया और वो अफसानवी शहर यूं गायब हो गया कि आज तक सैकड़ों मुहिम जो तहकीक दानों ने इसकी बाक़ियात खोजने में अपनी जिंदगियां सिर्फ कर दी, मगर कोई वाज़े निशान ना मिल सका। अगरचे अफसानवी शहर अटलांटिस की तलाश ताहाल जारी है और माहिरीन को अब तक इस सिलसिले में कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं हुई, लेकिन अब तक ऐसे मुतअद्दिद ज़ेर आब शहर दरियाफ्त किए जा चुके हैं जिनकी तारीख़ चौंका देने वाली है। ये एक पैदावारी और अपने दौर के इंतहाई मकबूल तरीन शहर थे। क्लोपेट्रा पैलेस, अलेक्जेंड्रिया। मुतअद्दिद सालों तक गुमशुदा रहने के बाद आखिरकार क्लोपेट्रा के शाही महल को स्कंदरिया के साहिलों से दरियाफ्त कर लिया गया। माहिरीन का मानना है कि इस शहर के ज़ेरे आब जाने की वजह एक बहुत खौफनाक ज़लज़ला और सुनामी हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि यह सुनामी स्कंदरिया के साहिल से टकराया, जिसके बाइस जजीरा क्लोपेट्रा के महल समेत समंदर में गर्क हो गया। इसके अलावा स्कंदरिया का लाइट हाउस भी ज़ेर आब चला गया और उन दोनों इमारात का शुमार दुनिया के कदीम तरीन अजायबात में किया जाता है। पोर्ट रॉयल, जमैका। ये समंदरी डाकुओं का एक पसंदीदा शहर था, इसीलिए इसे ज़मीन का सबसे ख़राब शहर भी कहा जाता है। पोर्ट रॉयल की आबादी 1692 में 6500 से 10,000 नफूस पर मुश्तमिल थी और यहाँ से ग़ुलामों की तिजारत भी होती थी। इसका शुमार जज़ायर ग़र्ब अल हिंद के अपने वक्त के बड़े शहरों में होता था, लेकिन इस शहर को 7.5 की शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाह व बर्बाद कर दिया। ये शहर गैर मुस्तहकम रेत के ज़रिए तामीर किया गया था और इसी वजह से ज़लज़ले की सूरत में ज़ेरे ज़मीन चला गया और हज़ारों अमवात वाक़े हुईं। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक अज़ाब था, क्योंकि इस शहर में लूट मार, इस्मत फ़रोशी और शराब की पैदावार बड़े पैमाने पर की जाती थी। ये शहर सतह से 40 फुट की गहराई में वाक़े है, लेकिन 20वीं सदी के आगाज़ तक उसे सतह से भी देखा जा सकता था। लेकिन यह मुसलसल डूबता जा रहा है और इस शहर के ज़्यादातर हिस्से का अहाता रेत ने कर लिया है। यूनागोनी, जापान। जापान के कदीम शहर यूनागोनी जैमा की तारीख़ 12,000 साल पुरानी बताई जाती है। यूं उसे ज़ेर आब शहरों में कदीम तरीन भी करार दिया जा सकता है। ये शहर वैसे तो जापान का हिस्सा है, लेकिन यह ताइवान से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर है। 2000 साल से पैसिफिक ओशन के पानी के अंदर पड़े इस शहर के अहराम पुरअसरारियत से भरपूर हैं। माहिरीन तो अभी तक इसी बात पर तहकीक कर रहे हैं कि इन अहराम को इंसानों ने बनाया या किसी और मखलूक ने। ताहम बाज़ माहिरीन की राय ये भी है कि यहाँ ये अहराम ज़लज़लों समेत मुख्तलिफ मौसमी तग़य्युराती तब्दीलियों की वजह से कुदरती तौर पर बन गए। देखने में यूनागोनी के अहराम मैक्सिको में पाए जाने वाले अहराम से काफ़ी मुशाबहत रखते हैं। ये मकाम गौताखोरों ने 1995 में दरियाफ्त किया था। पेवलोपीट्री, ग्रीस। पेवलोपीट्री यूनान का शहर है जो दारुल हुकूमत एथेंस से 176 किलोमीटर दूर वाक़े था।
اسے زیر آب قدیم ترین شہروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ شہر 5000 سال پہلے آباد کیا گیا تھا اور یہاں 3000 سال پہلے پہ در پہ زلزلوں کے بعد سیلاب آیا جس نے اس شہر کو پانی برد کر دیا۔ اس شہر کو 1967 میں دریافت کر کے محکمہ آثار قدیمہ کے سپرد کر دیا گیا۔ اس شہر کی باقیات کو محفوظ رکھنے کے لیے 2009 سے جدید طریقے سے کام جاری ہے۔ سمندر کی تہہ پر موجود یہ شہر کافی ترقی یافتہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہاں سڑکیں، عمارتیں، مقبرے، مذہبی کمپلیکس اور باغات کی باقیات اب بھی موجود ہیں۔ اس طرح کی ہسٹری سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ٹائم ٹریول کو سبسکرائب کریں۔